गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लास में क्लास 6 के लिए चैप्टर जो मल्टीपल एंड फ्रैक्शंस का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7 चैप्टर नंबर 2। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है 2E। तो इसी के कुछ क्वेश्चन बचे थे, तो वो क्वेश्चन करते हैं आज। सबसे पहला है, फॉर ईच पेयर ऑफ द नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। आपको क्या करना है, पहले दोनों नंबरों का, इन नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है, फिर HCF निकालना है, और आपको दिखाना है कि जो दोनों की प्रोडक्ट है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो इनका HCF एलसीएम आएगा उनकी प्रोडक्ट के इक्वल लाना है। तो करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है और थर्ड पार्ट भी खुद करना है। 3 पार्ट हैं, सेकंड में करा रहा हूँ और फर्स्ट सेकंड आपको खुद करना है। 2 नंबर हैं ये, दोनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम में निकालेंगे और HCF में निकालेंगे। एलसीएम निकाला सबसे पहले आप HCF निकालना। HCF निकाला हमने 186 से, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करा, तो 186 से 2 टाइम्स चल के 372 हो गया। जब माइनस करा तो 31 आ गया, और 31 के टेबल में 6 बार चल गया ये, तो कितना हो गया टोटल, 0 हो गया रिमाइंडर। तो जो इसका HCF आया वो कितना है, 31। तो 31 से दोनों नंबर डिवाइड होंगे, ये वाला भी ये वाला भी। तो जो हमने एलसीएम निकाला तो हमने पहले 31 से ही कर दिया, तो 31 से दोनों डिवाइड हो गए, ये 6 टाइम्स और ये 13 टाइम्स। उसके बाद 6 से करा तो 6 1 6, क्योंकि 6 से 13 नहीं होता, दोनों को प्राइम नंबर है। फिर 13 से करा तो 1 हो गया। तो जो इनका एलसीएम है मल्टीप्लाई करके, जो इनका एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2418। ये लिखा हुआ है यहीं पे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये 2418। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2418 आएगा। और HCF कितना है, 31 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करी, HCF इंटू एलसीएम, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर था 186, सेकंड नंबर था 403। जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 74,958, और यहाँ पर भी 74,958। तो इसका मतलब ये वेरीफाइड होगा। आपको ये इक्वल ही लाने हैं, ये वेरीफाई करना है। अगर नहीं आते इक्वल तो आपको एलसीएम में या प्रोडक्ट में कहीं पे आपकी क्या हो गया, मिस्टेक्स हैं वहाँ पर, उसको फिर सही करके देखेंगे कि आंसर दोनों सेम ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूँ मैं, ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2560। 2 नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट उसने पहले ही कर दी है 2560, एंड देयर एलसीएम, उसने फिर एलसीएम बताया इनका 320। आपको HCF निकालना है। जो वो रूल बताया था, अभी जो लिखाया था, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और उनकी HCF एलसीएम की मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल आते हैं। तो HCF हमें नहीं पता है, तो HCF की जगह HCF रहने दिया। एलसीएम कितना हो गया, 320 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी गिवन है 2560। तो अब HCF निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे डिवाइड में चला गया, इसके डिवाइड करा तो 0 से 0 कट गई, और 32 से ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो HCF इनका दोनों का नंबर का कितना आएगा, 8 आएगा। एलसीएम 320 है, और दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो भी 2560 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसे ही करना है। उसमें दे रखा है HCF दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है, HCF एलसीएम दे रखा है और 1 नंबर दे रखा है, आपको सेकंड नंबर उसका निकालना है। तो 19 और 20 सेम है, तो 20 में करा रहा हूँ, 19 खुद कर लेना। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड द एलसीएम इज 2175। दोनों दे रखा है, HCF भी एलसीएम भी, और उनमें से एक नंबर है 725। आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो HCF लिखा 145, एलसीएम लिखा 2175, 1 नंबर 725, अदर नंबर को हमने x मान लिया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, अदर नंबर भी लिखा रह सकता है। उसके बाद आते हैं HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमने मल्टीप्लाई करी इनकी, जो लिखा वैल्यू, HCF की वैल्यू रखी, एलसीएम की वैल्यू पुट करी, 1 नंबर 725, सेकंड नंबर की जगह x रख दिया। अब ये मल्टीप्लाई में है इधर x के साथ, और ये किस चीज़ में जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब 725 से जो एलसीएम होगा वो डिवाइड हो रहा होगा जरूर नंबर, तो इसने डिवाइड कर दिया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया डिवाइड। 7 3 21 और 25 3 75, तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। और 145 3 करी तो 435, तो अदर नंबर है 435 है हमारा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही नेक्स्ट वाला होगा, इसकी जैसा ही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21।
फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। वो नंबर बताना है जो इन सब नंबर से डिविजिबल होगा। जब इन सब नंबर से डिविजिबल होगा तो नंबर बड़ा होगा इनसे, तो उनका क्या निकालना है, लीस्ट निकालने के लिए, लोवेस्ट निकालने के लिए हमेशा एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटा नंबर पूछा है तो डिविजिबल है इनसे, तो उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम इनका। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ 15, 20, 24, 32 एंड 36। तो वो निकालने के लिए हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो है डिवीजन मेथड से करेंगे इसको। करते हैं यहाँ से, पहले 2 से करा, कितना हो गया 20, 24, 32, 36। सबको करा 15 नहीं होगा, 20 का 10 हो गया, 12 हो गया, 24 का, 32 का 16 हो गया और 36 का 18 हो गया। ऐसे 2 से करा, फिर दोबारा से, तो 10 का 5 हो गया, 12 का 6 हो गया, 16 का 8 हो गया और 18 का 9 हो गया। उसके बाद फिर करा 2 से, तो ये 15 का 15, 5 का 5, 3 का 6 हो गया, ये 8 का 4 हो गया, 9 नहीं होगा। अब केवल 4 बचा है, 4 से कर दिया। यहाँ से दोबारा 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट 4 से कर दिया यहाँ पर। उसके बाद 3 से, 15 का 5 हो गया, 5 नहीं होगा, 3 का 1 हो गया, ये तो 1 हो ही गया है, और 3 का 9 हो गया। दोबारा 3 से करेंगे, फिर ये वाला 3 का 1 हो जाएगा, और लास्ट में जो 5 है 5 से कर दिया। तो अब जो इन सब की जो प्रोडक्ट होगी वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो इन सब की प्रोडक्ट करी हमने 2, 2, 2, 4, 3, 3, 5। तो प्रोडक्ट करके कितना है 1440। तो यही क्या हो गया, लीस्ट नंबर हो गया जो इन सब से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी ऐसा ही है, पर इसमें क्या है, रिमाइंडर दे रखा है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60। वो नंबर बताना है जो 25, 40 और 60 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचाएगा। सेम क्वेश्चन एचसीएफ में भी था, वहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था कि रिमाइंडर सेम ऐसे रिमाइंडर बच जाए उसमें ईच केस में, और इसमें भी ईच केस में रिमाइंडर बचाते हैं। लेकिन दोनों में करना क्या होता है कि इस वाले केस में जब आप एलसीएम निकालते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो लास्ट में ऐड होता है, और जो एचसीएफ वाला क्वेश्चन होते हैं उसमें जो रिमाइंडर होता है वो स्टार्टिंग में ही माइनस हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, जो एचसीएफ वाला होता है उसमें पहले ही माइनस हो जाता है, उनके बाद एचसीएफ निकलता है। जो एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पहले एलसीएम निकलता है, बाद में जो रिमाइंडर होता है वो ऐड होता है। ये 9 रिमाइंडर बाद में ऐड होगा, पहले आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालना 25 का, 40 का एंड 60 का। 2 से करा, फिर 2, ये 40 हो गया, 40 का 20 हो गया, 60 का 30 हो गया। फिर 2 से करा, 20 का 10 हो गया, 30 का 15 हो गया। फिर 2 से करा, 10 का 5 हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर 3 से करा हमने इसको, जब 3 से करा इसको, तो 3 से फिर 25 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 15 का 5 हो गया। 5 से करना है 25 का 5, 5 का 1, 1, और 5 से करने पर सारे 1 हो गए भी। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई होगी वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, हमने मल्टीप्लाई करी तो 600 आ गई। कितनी आ गई, इन सब की प्रोडक्ट 600 आ गई। और रिमाइंडर मैंने बताया था इसमें बाद में ऐड करना है, तो रिमाइंडर बाद में ऐड करके रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, 609। तो 609 नंबर ऐसा है, अगर आप 25 से, 40 से, 60 से, इन तीनों से डिवाइड करोगे तो बाद में 9 ही रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन सब नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इन सब से डिविजिबल होगा तो एलसीएम निकालना है। सीधी सी बात है, किसी सब नंबर से डिविजिबल होगा तो एलसीएम निकालना है आपको। लेकिन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, बड़े से बड़ा 5 डिजिट का नंबर बताना है आपको। तो ग्रेटेस्ट, पहले आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे, इन सब नंबर का। तो एलसीएम निकालते हैं इन सब का, तो एलसीएम निकालने पर कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। कितना आ रहा है, 360। 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 24 का। तो एलसीएम कितना आ गया, 360। पर ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 999। तो इसको क्या करेंगे हम, 999 ही, पेंटानाइन, मतलब 5 बार 9। ठीक है, तो 99,999। तो इसको 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो जैसे करा इन्होंने डिवाइड, दिखा रखा है यहाँ पर करके। 360 से पहले 2 टाइम चलाया, 720 चला, रिमाइंडर बच के 279 बचा। उसके बाद 9 उतार लिया, फिर चलाया 7 टाइम्स, 2520, तो 279 बचा। फिर से 9 उतार लिया, उसके बाद फिर 7 बार चलाया तो 279 बच गया। इसका मतलब क्या है कि 279 ज़्यादा नंबर आता है अगर 99 से डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को आप इस नंबर में से माइनस कर दोगे। दोबारा सुन लो, जो रिमाइंडर बच जाता है वही क्या करना है आपको, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट निकालने के लिए माइनस करते हैं, और
जो स्मॉलेस्ट आता है उसके लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट लिखेंगे, माइनस करने पर बाद में ये वाला नंबर ऐड हो जाता है, वो आगे बताएंगे। तो पहले क्या करना है आपको, जो रिमाइंडर होता है ग्रेटेस्ट निकालने के लिए जो नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर माइनस करके ये माइनस कर दिया इसने रिमाइंडर, तो कितना बचा 99,720 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब इन क्वेश्चनों को अच्छे से सुन ले, ये वर्ड प्रॉब्लम से अच्छे से समझ लेना, जब भी समझ में आएंगे क्वेश्चंस। कि 3 bells tolls एट इन इंटरवल ऑफ 9 मिनट 12 मिनट एंड 15 मिनट, 3 घंटियां हैं, ठीक है। ये 3 बैल हो गई, ये तीनों टाइम से बजती है, मतलब ये हर 9 मिनट के बाद बजती है। पहले 1 मिनट पहले बजी, फिर 9 मिनट पे बजेंगी, फिर 18 मिनट पे बजेगी, फिर 18:27 मिनट पे बजेंगी, तो ऐसे बजती है। ये वाली जो बैल है सेकंड वाली, ये 12 मिनट पे बजती है। पहले 12 पर, जब 12 मिनट हो जाएंगी, फिर 24 पर मिनट होंगी जब बजेगी, फिर 36 होगी जब बजेगी, ऐसे ये वाली 15 के टेबल से चलती है। तो अगर ये एक साथ बजती हैं एक टाइम पे, तो अगली बार कब ये एक साथ बजेंगी, उसने पूछा है कि अब अगर मान लिया अभी एक साथ बजी हैं तो कितनी मिनट के बाद ये दोबारा से एक साथ बजेंगी, क्योंकि ये 9 मिनट के बाद बजेंगी, फिर ये 12 मिनट के बाद बजेगी, 15 के, तीनों अलग अलग बजेंगी, लेकिन कभी तो एक साथ बजेंगी। तो वो टाइम बताना है कि कब एक साथ इनकी बेल रिंग होगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। अब 9 मिनट से पहले या 15 मिनट से पहले तो एक साथ नहीं बज सकती, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं 9, 12, 15 का, तो कितना आ गया एलसीएम निकाल के 180 मिनट। तो 180 मिनट का मतलब या तो 180 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी या 3 आवर्स, क्योंकि 180 मिनट में 3 आवर्स होते हैं, तो या तो 3 आवर्स के बाद बजेगी या 180 मिनट के बाद। दोनों आंसर सही हैं, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 3 मीजरिंग रोड 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 3 रोड हैं। रोड का मतलब जो नापते हैं, जिससे इंच टेप बोल सकते हैं जिसको, इंच टेप या कुछ और बोलते हैं, जिससे मीटर कपड़ा नापते हैं ना, को नापने की जो एक स्टिक होती है, तो जो स्टिक है उनके पास वो 3 स्टिक हैं, एक 45 सेंटीमीटर की, एक 50 सेंटीमीटर, एक 75 सेंटीमीटर की लेंथ में। व्हाट इज द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप कैन बी मेजर्ड फुली बाय दीज रोड, वो लेंथ बतानी है सबसे कम, जो अगर इससे भी नापें, इससे भी नापें, इससे भी नापें, तीनों से नापने पर कंप्लीटली नप जाए, मतलब छोटी बड़ी ना होगी, ये नहीं बच जाएगी, इसमें बच गई, इसमें ज़्यादा हो गई, इसमें कम हो गई, तीनों से एग्जैक्टली नप जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ी रोड होगी जो तीनों से नप जाएगी, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तीनों का। तो तीनों का एलसीएम निकाला उसने, 45 का, 50 का और 75 का, तीनों का एलसीएम निकाला। निकालने के बाद एलसीएम आया 450 सेंटीमीटर। या तो 450 सेंटीमीटर का लेंथ की रोप होगी या 4 मीटर 4.5 मीटर की होगी, एक ही बात है, इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों आंसर सही हैं, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे, द सरकमफेरेंस ऑफ 4 व्हील, अब 4 पहिए हैं, ठीक है, व्हील्स हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो जो उनका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का मतलब जो उसकी बाहर की बाउंड्री है, ये वाली जो लेंथ है जो चलती है वही लेंथ होगी उसकी सरकमफेरेंस, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर पहला जो व्हील है अगर वो चलता है तो केवल पूरा कंप्लीट राउंड लेने पर 50 सेंटीमीटर चल पाता है, दूसरे वाला 60, फिर 75 और फिर 100। तो आपको बताना अगर एक साथ वो स्टार्ट होते हैं तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाने चाहिए उनके, और एक साथ वो सारे स्टिक आ जानी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट होता है उसमें निशान लगा दिया उसने, ठीक है, उनको कंप्लीट राउंड करने, एक साथ स्टार्ट करा उन्होंने, और फिर जब कंप्लीट होंगे सबके तो एक साथ कब आएंगे वो, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस के बाद वो एक साथ नंबर कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएंगे उन सबके। तो पहले क्या करना है, सबका एलसीएम निकालना है। तो हमने तीनों का एलसीएम निकाला, 50, 60, 75, 100। तो एलसीएम निकालने पर इनका एलसीएम आया 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर। तो 3 मीटर के बाद या 300 सेंटीमीटर के बाद वो सारे व्हील्स हों अपने कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें केवल जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं और एक सीसी टेस्ट पेपर बचा होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पर वो आएगा, उसके बाद नया चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको इस चैप्टर में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक्स।